हेलो दोस्तों, गुरुदेव और गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के इस चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे ठीक पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी। तो इसमें अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अधिक से अधिक जानकारी और इम्पोर्टेंट जो जानकारी मिलती है वो भूकंप विज्ञान के द्वारा मिलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भूकंप विज्ञान के द्वारा इसमें जो भूकंपीय तरंगें होती है पी और एस तरंगें, इससे द्वारा पृथ्वी की आंतरिक लेयरों की अवस्था के बारे में पता लगाया जाता है कि उसकी जो लेयरें हैं वो किस प्रकार की अवस्था में हैं, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, और एक प्रकार की जानकारी उसे ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है वेंडर ग्रेट, ऑप्शन बी है डेली और ऑप्शन सी है होम्स और ऑप्शन डी है स्वेस। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि स्वेस वैज्ञानिक द्वारा सियाल, सीमा और नीफे का भूगर्भ का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? इसमें से पहला ऑप्शन है सीमा, सेकेंड ऑप्शन है सियाल और थर्ड ऑप्शन है नीफे। और इसे तीनों ऑप्शन को क्रमानुसार अपर से लोअर की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आंसर 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मान लिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के भाग को 3 लेयर में बांटा गया है, जिसमें से पहला लेयर है क्रस्ट और दूसरा लेयर है अर्थात सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर है जो मेंटल, थर्ड लेयर है कोर। और इन तीनों लेयरों में अलग अलग मटेरियल की प्रधानता है, जिसे क्रस्ट में सियाल परत कहा जाता है। इसे एसआई से सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम, इस 2 पदार्थ की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से ठीक आगे इसका सीमा परत कहा जाता है अर्थात एसआई से सिलिका और एमए से मैग्नीशियम। और लास्ट है नीफे, एनआई से निकेल और एफई से फेरम। तो इस परत को नीफे परत कहा जाता है। तो इसे ऑर्डर क्रम में अगर देखें तो सियाल के बाद सीमा और सीमा के बाद नीफे। तो सबसे पहला होगा सियाल, उसके बाद सीमा और सीमा के बाद नीफे। तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सियाल में ग्रेनाइट और नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुई है। ऑप्शन नंबर सी कोर में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ठीक उपयुक्त 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। जिसमें सियाल है वह ग्रेनाइट और नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो महाद्वीपीय क्षेत्र के जो क्रस्ट है वह भी ग्रेनाइट और नीज जैसी चट्टानों की प्रधानता है। और ऑप्शन नंबर बी है और सीमा का निर्माण है जो बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से मिलकर बना है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि महासागरीय क्षेत्र के जो क्रस्ट है वह भी बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से मिलकर बना है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर सी कि कोर है जो निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। कोर जो बना है वो नीफे से बना है। नीफे निकेल और फेरम लोहा और निकेल से बना है, इसीलिए इसे नीफे परत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से टोटल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन नंबर है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है नीफे, ऑप्शन डी है किसी में नहीं।
तो जो विशाल चट्टानों की अधिकता पाई जाती है वो सीमा लेयर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यही बेसाल्ट के स्थान पे अगर ग्रेनाइट चट्टानें होती तो ऑप्शन नंबर ए सियाल ऑप्शन हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, और ऑप्शन सी है नीफे, और ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीफे हो जाएगा। जो नीफे परत है इसमें निकेल और फेरम अर्थात निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए होम्स, ऑप्शन बी स्वेस, ऑप्शन सी जेफरीज, ऑप्शन डी डेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन्होंने सियाल शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने ही सियाल, सीमा और नीफे का विभाजन किया। तो स्वेस याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है नीफे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पृथ्वी के ऊपर से दूसरी परत, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला परत है जो सियाल, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है नीफे। तो ये दूसरी परत सीमा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल, और ऑप्शन डी डायोराइट। तो जो पृथ्वी के जो केंद्र है अर्थात जो कोर है वह निकेल और फेरस से बना हुआ है, और इसीलिए इसे नीफे परत कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में निकेल है या फेरस है, तो अगर दोनों में से कोई है तो आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें निकेल दिया हुआ है। अगर इसमें ऑप्शन में फेरस अगर होता अर्थात लोहा होता तो वह भी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ऑप्शन नंबर है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, और ऑप्शन सी है नीफे, और ऑप्शन डी है सबस्टेटम। तो जो स्विस वैज्ञानिक है उन्होंने 3 सीमाओं को विभाजन को दिया था, ये सबस्टेटम राइट आंसर हो जाएगा, उनके विभाजन में ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से, ऑप्शन सी पृथ्वी के ऊपरी भाग से, और ऑप्शन डी पृथ्वी के बाह्य परपटी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी के बाह्य परपटी से स्थल मंडल का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ऑप्शन नंबर ए 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर स्थल मंडल की मोटाई है, स्थल मंडल का जो क्षेत्र होता है वो क्रस्ट से लेकर मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा है, और क्रस्ट से लेकर जो बीच का जो क्षेत्र है वो स्थल मंडल कहलाता है, और जो भूकंपीय तरंग गति के आधार पर 100 किलोमीटर माना गया है। तो आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरियोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, ऑप्शन बी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, ऑप्शन सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, और ऑप्शन डी पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरियोस्फीयर कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ऑप्शन नंबर ए होम्स, ऑप्शन बी जेफरीज, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी ग्रांट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रांट हो जाएगा। और यह जो भूगर्भ का जो विभाजन किया गया है वो भूपटल अर्थात क्रस्ट और मेंटल और कोर, इन तीनों का विभाजन किया गया है किनके द्वारा? ग्रांट के द्वारा। और एक पॉइंट और इसमें जो सियाल,
सीमा और नीफे, इन तीनों परतों का जो विभाजन किया गया है वो स्वेस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा किसका आंसर होगा। क्रस्ट और मेंटल जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का जो भाग है, सबसे पहले इन तीनों को डिवाइड किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रांट के द्वारा। और यही अगर सियाल, सीमा, नीफे को देखें तो इसमें स्पेस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस 4 ऑप्शन में से फॉल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि भूपटल या क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। ये सही है। IUGG के द्वारा यह माना गया है कि पृथ्वी की क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, तो यह ट्रू है और हमें फॉल्स को चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला या उससे पतला है। इसे आइए देख लेते हैं। मान लिया जाए इस पे महासागरीय भाग है और महाद्वीपीय भाग है। ये महाद्वीपीय भाग है और ये महासागरीय भाग है। महाद्वीपीय भाग की गहराई कितनी है? 33 किलोमीटर, या इसकी मोटाई 33 किलोमीटर है, और इसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो इसे यह पता चल रहा है कि जो 33 किलोमीटर है यह अधिक है और 5 किलोमीटर कम है, अर्थात महाद्वीपीय भाग की मोटाई अधिक है और महासागरीय भाग की मोटाई कम है। तो यह भी ऑप्शन सही है। ये ठीक ही कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय भाग के भूपटल की मोटाई अधिक है, तो ये सही है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपीय भाग है जो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है, और जो महासागरीय भाग है वह बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। महासागरीय भाग है वो किससे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, तो इसे याद रखेंगे। और लास्ट ऑप्शन डी है, इसे चेक कर लेते हैं। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। देखिए इसे देख लेते हैं। मान लिया जाए इस पे महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। ये महासागर हो गए हैं और ये महाद्वीपीय भाग है। इसका क्रस्ट है और इसका क्रस्ट है। अगर इसकी सतह को देखें तो इसका सतह का कितना था? घनत्व 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि जैसे जैसे गहराई अगर बढ़ते जाएंगे तो उस समय इसकी घनत्व भी बढ़ती जाएगी। तो ये ऊपर से नीचे आने पर घनत्व ज़रूर बढ़ा होगा। अगर 2.7 से अगर 2.8 भी हुआ हो, कुछ भी हो, इससे ज़्यादा ही होगा। इतना समझ रहे हैं कि गहराई का बढ़ने के साथ साथ इसकी घनत्व भी बढ़ती जा रही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल फॉल्स है, जिसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होगा। तो महाद्वीपीय भाग का जो घनत्व अधिक नहीं हो सकता, जब भी होगा तो महासागरीय भाग के घनत्व से कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होगा? पहले ही बताएं कि जो महासागरीय भाग है वो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है, और जो महाद्वीपीय भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन 4 ऑप्शन में से मेंटल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसे सेलेक्ट करना है, वही आंसर होगा। तो चलिए इसके पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का है। यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मेंटल का जो गहराई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई जो है ये मेंटल का क्षेत्र है, यह मेंटल की गहराई है। तो यह स्टेटमेंट सही है। और 0 से 35 किलोमीटर क्रस्ट का गहराई है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये ऑप्शन है जो फॉल्स है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि संपूर्ण भाग अर्थात मेंटल का संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ऐसा नहीं है। स्टेनोस्फीयर है वो अर्ध तरल अवस्था में है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण। ये उसका निचली मेंटल ठोस अवस्था में है। पूरा का पूरा मेंटल का भाग
सेमी लिक्विड अवस्था में नहीं है, इसीलिए यह स्टेटमेंट्स फॉल्स है और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। पृथ्वी का आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। ये सही है कि पूरा पृथ्वी का आयतन का 83.5% मेंटल का आयतन है और इसका अगर द्रव्यमान देखें तो पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान का 67.8% मेंटल का द्रव्यमान है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सी भी सही है। और इसका अगला स्टेटमेंट, इसका घनत्व 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर तक है। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। और जब ये मेंटल में प्रवेश करता है तो उसका घनत्व 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाता है। और 3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम अर्थात कह सकते हैं पूरा पृथ्वी का औसत घनत्व जितना है उतना तक पहुंच जाता है ये मेंटल का हाईएस्ट घनत्व। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है फॉल्स है, इसमें असत्य कथन कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में कौन कौन से लेयर सम्मिलित है उसको बताना है। तो ये क्रस्ट का भाग है और क्रस्ट में ऊपरी भाग है जो अपर क्रस्ट और इसके ठीक नीचे वाला भाग लोअर क्रस्ट। और क्रस्ट के नीचे वाला भाग होता है जो अपर मेंटल होता है, ये अपर मेंटल है। तो अपर मेंटल में 70 किलोमीटर और क्रस्ट की गहराई कितनी होती है 30 किलोमीटर। और यह जो 70 किलोमीटर का भाग है वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। और क्रस्ट तो ठोस अवस्था में है ही, ये भी ठोस अवस्था में है। तो 30 और 70 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वह स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित हो गए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का 70 किलोमीटर तक का भाग अर्थात सॉलिड भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि ऊपरी भूपटल अर्थात अपर क्रस्ट, निचली भूपटल अर्थात लोअर क्रस्ट, मेंटल का ठोस भाग, ऊपरी भाग, जो 70 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मेंटल का ऊपरी भाग है। इसका सम्मिलित रूप को स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। हम अभी पढ़े कि 100 किलोमीटर की गहराई की जो 30 किलोमीटर क्रस्ट का और 70 किलोमीटर जो अपर मेंटल का ठोस भाग है उसका टोटल मिलाकर 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो स्थल मंडल कहलाता है अर्थात लिथोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो मेंटल का भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है। तो क्रस्ट में किसकी प्रधानता होती है, सियाल का। मेंटल में किसका होगा, सीमा का, ये सीमा परत बोला जाता है, ऊपर वाले को सियाल परत। तो सीमा में कौन सा होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और उसके ठीक नीचे एक पॉइंट और उसके ठीक नीचे होता है जो नीफे परत होता है, जो कोर में होता है, जो निकेल और फेरम से बना हुआ था, लोहा और निकेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में जाता है। तो पूरा पृथ्वी का 32% मेंटल का द्रव्यमान है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोह असंबद्धता स्थित है, मोह डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन सी जगह पर स्थित है उसको समझ लेते हैं। मान लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यह भाग है और इसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और इसमें सारे डिसकंटिन्यूटी के देख लें। सबसे पहला जो डिसकंटिन्यूटी है जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच है, जो
कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। और इसके ठीक नीचे वाले मोहो डिसकंटिन्यूटी, और इसके ठीक नीचे रैपेटी डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद गुटेनबर्ग, उसके ठीक बाद लेहमन। इस प्रकार से 5 डिसकंटिन्यूटी है। तो इसमें पूछा जा रहा है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो देख पा रहे होंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच है, अर्थात ये क्रस्ट कह सकते हैं और ये मेंटल कह सकते हैं, या फिर लोअर क्रस्ट कह सकते हैं और अपर मेंटल कह सकते हैं। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल अगर ऑप्शन में हो तो ऑप्शन नंबर वो सही होगा, नहीं तो क्रस्ट और मेंटल के बीच कह सकते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी के कोर में निकेल और फेरस तत्व की प्रधानता होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, लोहा और निकेल तत्व की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे नीफे परत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से फॉल्स ऑप्शन को चुनना है। तो आइए इसके पहले ऑप्शन को देखें। महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, यह ऑप्शन सत्य है। जो महाद्वीपीय उसकी क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात सत्य है। ऑप्शन बी, महासागरीय बेसिन विशाल चट्टानों की प्रधानता होती है, ये भी ऑप्शन सत्य है कि जो महासागरीय के बेसिन होते हैं वो विशाल चट्टानें द्वारा बनी होती है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी, कोर को बैरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, कोर को बैरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। तो पूरा पृथ्वी का 16% आयतन मेंटल में व्याप्त है और पूरा पृथ्वी का 32% द्रव्यमान मेंटल का द्रव्यमान है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया था, तो यही जो स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन और दबाव, अर्थात ए और बी दोनों आंसर होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम लिखें। तो अगर इसकी परत को बोले तो पहला होगा परतदार, जो धूल कण की मिट्टी होती है वो परतदार होती है। उसके बाद महाद्वीपीय भाग में होते हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से द्वारा बने होते हैं। उसके बाद होगा ग्रेनाइट, और उसके बाद बेसाल चट्टानें होगी जो महासागरीय बेसिनों में बने होते हैं, जो महासागरीय बेसिन के क्रस्ट बने होते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है, तो परतदार फर्स्ट, सेकंड ग्रेनाइट और थर्ड बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की सही अवरोही क्रम लिखें। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो है तत्व ऑक्सीजन है 46.6%, और उसके बाद सिलिकॉन जो 27.7%, और उसके बाद एल्युमिनियम है जो 8.1%। इसके बाद लोहा अर्थात फेरस है जो 5% है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन मिल रहा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो 46.6% ऑक्सीजन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के भूपरिपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपरिपट्टी में एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरातल से माहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है।
तो ये पृथ्वी का आंतरिक हिस्से का भाग है, सबसे ऊपरी भाग है अर्थात अपर क्रस्ट, उसके बाद लोअर क्रस्ट और उसके बाद जो मेंटल है, तो इसे कोनराड बोला गया था सबसे पहला ऊपरी डिसकंटिन्यूटी को। उसके बाद ये मोहो तो अर्थात अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों मिलाकर कितनी की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि धरातल से अर्थात अपर क्रस्ट से ऊपरी भूपर्पटी से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है, तो ये 30 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो कोर जो बना हुआ है वो निकेल और फेरम से बना हुआ है। ANI से निकेल, FE से फेरम अर्थात लोहा और निकेल से बना हुआ है। अगर ऑप्शन में निकेल हो तो ऑप्शन निकेल अगर होगा तो ऑप्शन नंबर निकेल सही होगा, और ऑप्शन में अगर लोहा हो तो लोहा सही होगा। तो जिस अनुसार से अगर ऑप्शन मिले उसे टिक लगाएं। तो ऑप्शन में अगर इसमें लोहा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया होती है जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, जैसे कि ये क्रस्ट का भाग है अर्थात महाद्वीपीय भाग है और यह महासागरीय भाग का क्रस्ट है, और जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो जो अधिक घनत्व की महाद्वीपीय भाग की सागरीय घनत्व होती है, महासागरीय क्रस्ट का जो घनत्व अधिक होता है और महाद्वीपीय भाग की जो घनत्व होता है वो कम होता है महासागरीय भाग की अपेक्षा। तो जब प्लेटें दूसरे से टकराती है तो ये अधिक घनत्व होने के कारण नीचे मुड़ जाती है और यहाँ से मैग्मा निकल जाता है बाहर ज्वालामुखी के रूप में, और यहाँ से वलित पर्वत का निर्माण होता है, जो इंडिज पर्वत भी इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आप सभी तक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।